यही है। एससी एसटी ओबीसी के लिए क्या कहेगा? एससी ओबीसी के लिए मैं लड़ूंगा कि एकजुट हो करके, जैसे मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तो जितने पिछड़े दलित सब लोग हैं एकजुट हो करके जगदेव बाबू के सपनों को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को, काशीराम के सपनों को, लोहिया साहब के सपनों को, फूले के सपनों को साकार करें और उन्हें कदम के कदम उनकी लड़ाइयों को मिसाल को लेकर के साथ चलें। कैसा आप लोग जयंती मना रहे हैं? जयंती नहीं है, जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस है। 5 सितंबर को 1974 में इनको कुर्था के मैदान में, जहानाबाद जिला में पड़ता है, वहीं पर ये जो शोषित और दलितों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे थे और मंच पर ही इनको कांग्रेस के द्वारा कहा जाए, इसलिए कि उन्हीं का राज था उस समय। इंदिरा गांधी के द्वारा उनको मरवा दिया गया और वह क्रांति जो था शोषित दलित पिछड़े जातियों का था, क्योंकि जगदेव बाबू पूरा अध्ययन कर चुके थे कि हमारा जो है, हमारी आबादी जो है 90% है। 90% के अनुसार जो है राजनीति में भागीदारी नहीं है, सरकारी संस्था में भागीदारी नहीं है, मीडिया में भागीदारी नहीं है और न्यायपालिका में भागीदारी नहीं है। उसकी वो लड़ाई लड़ रहे थे और लड़ाई इतना बेजोड़ था कि लगा कि ये देश का परिवर्तन ही हो जाएगा। तब तक 5 सितंबर 1974 को उनको कांग्रेस के द्वारा उनको गोली से उड़ा दिया गया और उतना ही नहीं किया गया और मरने के बाद उनको जो है गाड़ी में घसीटा गया। गाड़ी में बांध करके, जीप में बांध करके उनको कम से कम 1 किलोमीटर, इतना जो कांग्रेस के सत्ता में हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज के परिवेश में जो पिछड़ा समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो जग चुके हैं। अब आने वाले समय में हम लोगों को बोले थे कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। वो समय आ चुका है। हम लोग तो जान रहे थे कि मोदी जो भाजपा का जो नरेंद्र मोदी है, पिछड़ा जाति से है, लेकिन पिछड़ा जाति का नहीं है, इसलिए आरक्षण विरोधी है। हमारा 340 अनुच्छेद जो है, अगर पिछड़ा जाति का रहता तो अपने पैर में वो टांगा नहीं मारता, इसलिए कि पिछड़ा जाति का अगर होता तो 340 अनुच्छेद जो है हम लोगों का पिछड़ा जाति के लिए सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिख कर गए हैं, उसी को जो है 340 अनुच्छेद को, और जो 341 है अनुसूचित जनजाति का है, अनुसूचित जनजाति का है 342, जो कि इसके अनुसार जो हम लोगों का आरक्षण मिलना चाहिए। भारत में हमारा 52% आबादी है जो पिछड़ा जाति का और 22% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मिलकर है, यानी हमारी कुल मिलाकर 87-90% हमारा जो हो रहा है, उसकी जगदेव बाबू ने लड़ाई लड़ रहे थे। और उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए लालू प्रसाद जी भी उनको जो है उग्रवादी घोषित किया था। लालू प्रसाद जी ने, अब जब उनका समय काल आया तो जगदेव बाबू का जो है शहादत दिवस का जो उनको जो है अपने जो उनका जो कागज में जो केस माने मारा गया था उग्रवादी के तरफ, और उनको जो है शहादत का उन्होंने रोक दिया था। जगदेव प्रसाद जी को लेनिन क्यों कहा गया? जगदेव बाबू को लेनिन इसलिए कहा गया कि इसके बारे में तो उतना मुझे जानकारी नहीं है, सर जी बताएंगे इसके बारे में। अब मैं इतना को विराम देता था। मेरा नाम बुद्ध शरण मौर्य जी है। ऐसे मेरा गांव अहिवास पड़ता है और भभुआ में हॉस्टल विहार मैं वहां चलाता हूं। यही मेरा परिचय है। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम प्रोफेसर विजय बहादुर मौर्य है। ये बताइए, लेनिन जगदेव बाबू को क्यों कहा गया? इसको जानने के लिए आपको पहले सबसे जानना चाहिए लेनिन ने कौन सी लड़ाई लड़ी। आर्थिक समानता की लड़ाई लड़ी और हमारे देश में किस तरह की विषमताएं हैं, आर्थिक है, सामाजिक है, गैर शैक्षणिक है, धार्मिक है, संस्कृति है, और इन सभी लड़ाइयों को जगदेव प्रसाद जी ने एक रूप में लड़ा। यानी कहते हैं कि ऑल इन वन, समता की जितनी बातें होती हैं, अब सामाजिक रूप से समता हो सकते हैं, धार्मिक रूप से हो सकते हैं, शिक्षा रूप से हो सकते हैं। उन्होंने एक ही बात कहा था, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। इसीलिए उनको बिहार लेनिन नहीं भारत लेनिन कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। उनके शहादत दिवस का दर्शकों को क्या कहेंगे? उनके शहादत से प्रेरणा लेना चाहिए और उन्होंने कहा था कि मैंने समता के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उनकी लड़ाई जो लड़ रहा हूं, जो मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं और जिनके खिलाफ लड़ रहा हूं मेरे कहने से पहले ही समझ जा रहे हैं, तो मैं उन लोगों को सत्ता तक ले जाऊंगा जिन लोगों ने दबे कुचले, पिछड़े, अति पिछड़े, नंगे, भुखमंगे जो इस देश में हैं, सबको मैं सत्ता की कुर्सी तक ले जाऊंगा। और एक बात ये भी कहे थे कि जो सामंतवादी हैं, विचारधारा के लोग, जो शोषक वर्ग हैं, उन्होंने क्या किया है, हमारे बाप दादाओं से हलवाही कराई है
और हम लोग उसकी राजनीतिक हलवाई चरवाही नहीं करेंगे। हम लोग अपने बल पर अपने सत्ता में आएंगे और गरीब गुरबे जितने भी शोषित दल हैं उनको सत्ता में भागीदारी लाएंगे। अभी जातीय जनगणना को लेकर पूरे भारत में घमासान मचा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? जगदेव बाबू तो पहले ही जातीय जनगणना कर चुके थे। उन्होंने साफे कहा है 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और जगदेव बाबू भी जातीय जनगणना के पक्ष में थे, क्योंकि जब आपकी भागीदारी, उन्होंने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी भागीदारी। तो भाई निश्चित कैसे करेंगे? जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक आप निश्चित कैसे कर सकते हैं? तो जातीय की जनगणना होनी चाहिए और अभी तक नहीं हुआ है। यानी ये समतावादियों की सरकार रही है 1947 से लेकर आज तक। गरीबों के नाम पर तो सत्ता आई, दलितों के नाम पर तो सत्ता आई, लेकिन उन्हीं के हरवाह चरवाह जो इन सत्ता का भोग आज तक भोगते रहते हैं। मूल जनता, भारत के मूल जनता के बीच ये सत्ता प्राप्त नहीं हुई। इसलिए जातीय जनगणना अति आवश्यक है। और यही 7 सूत्री लेकर के मांग 5 सितंबर 1974 को कुर्था के मैदान में उन्होंने धरना दिया था। और इन्हीं मांगों को लेकर के उनको सरकार जब हिलने लगी, और एक बात मैं ये भी बता देता हूं, उस समय इंदिरा गांधी का जो सत्ता था, उन्होंने आदेश दिया था, कहा था कि मेरे पार्टी में आ जाइए और जब तक कांग्रेस की सरकार रहेगी तब तक यहाँ के आप पदेन मुख्यमंत्री रहिए। लेकिन उन चीजों को ठुकराई और वही बात कही कि आपने हमसे बड़ी गुलामगिरी करा ली, मैं आपका गुलामगिरी करने वाला नहीं हूं। और शोषित समाज, बैकवर्ड सभी लोगों को मैं ये निवेदन के साथ कहता हूं कि जगदेव बाबू के चले हुए विचारधाराओं को, अगर आप अपनी विचारधाराओं को नहीं चलेंगे तो आपका शोषण होता रहेगा। क्योंकि जगदेव बाबू कहते थे कि जब आता है सियार मरवा आता है ना गांव में, तो क्या करता है, सियार की आवाज में हुआ हुआ करने लगते हैं। तो आजकल बहुत से सियार मरवा भी घूम रहे हैं जो दलित की बात करेगा, बैकवर्ड की बात करेगा, पिछड़ों की बात करेगा, लेकिन जब सत्ता में जाएगा तो किसका काम करेगा? वो 10% लोगों का काम करेगा और 10% का गुलाम होगा। सर, क्रीमी लेयर को लेकर जो दलित समाज के लोग भड़के हुए हैं, क्या ऐसा चीज है उसमें? देखिए, क्रीमी जो आरक्षण मिला है आपको आर्थिक आधार पर नहीं मिला है, सामाजिक आधार पर मिला है। तो मैं कहता हूं कि क्रीमी लेयर के लोग भड़के हुए हैं। तो क्या आज भी सामान्य जो जाति के हैं, दलित के हैं, क्या ब्राह्मण में शादी हो सकती है? हैं? तो फिर जब सामाजिक आधार पर मिला है, आर्थिक आधार पर नहीं मिला। आर्थिक आधार पर तो तुमको 10% मिल गया, तो फिर सामाजिक गैर बराबरी को तुम ला दो। हमें सत्ता नहीं चाहिए, मेरा जितना हक है, मैं कहता हूं आरक्षण नहीं चाहिए, मेरा हक है। 90% है, 10% तुम बांट दो, 10% तो तुमको मैं आरक्षण दे चुका है संविधान के द्वारा। अब तुम इसमें क्या अथू कर रहे हो? तुम क्यों इसमें कर रहे हो? हमारा ये देश का है ना, चाह नहीं औरों, चाह नहीं मुंह की रोटी खा जाना, चाह नहीं सत्ता जाना। तो हम बैकवर्ड पिछड़ों का बात नहीं, तुम्हारे हक का हम लड़ाई छीनने की बात नहीं कर रहे, मैं अपने हक का प्राप्त करने की बात मैं कर रहा हूं। तो ये बात है। क्रीमी लेयर, आप में क्रीमी लेयर, जिसको पढ़ने का क्रीमी लेयर बनाएंगे, धरेंगे, तो बताइए 3 लाख पर अगर होगा तो 3 लाख की दिनचर्या पर बच्चे को पढ़ा पाएगा? तो जो घोड़ा खइबे नहीं करेगा, रेस में जइबे नहीं करेगा, तो क्रीमी लेयर का मतलब कि आपको नौकरी और सत्ता से दूर रहने की एक साजिश चल रही है। ये काहे नहीं सरकार निश्चित करती है कि जिस घरों में आज तक नौकरी नहीं मिला है, पहले उन घरों में नौकरी दी जाए। जिन घरों में आज तक नौकरी नहीं मिली है, पहले उनका सर्वे किया जाए कि किन घरों में सरकारी सेवक नहीं है। सरकारी सेवक करने का मतलब A-B ग्रेड के लोग किन घरों में नहीं है, उन घरों के लोगों को पहले रोजगार दिया जाए और फिर बाकी बचे लोगों को जरूरत पड़े तो रोजगार दी जाए। यानी आप हमेशा मलाई खाते रहेंगे और हमेशा हम सूखी रोटी खाते रहेंगे। जगदेव बाबू की मेन लड़ाई यही है। SC/ST OBC के लिए क्या कहेगा? SC OBC के लिए मैं लड़ूंगा कि एकजुट हो करके, जैसे मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तो जितने पिछड़े दलित सब लोग हैं एकजुट हो करके जगदेव बाबू के सपनों को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को, काशीराम के सपनों को, लोहिया साहब के सपनों को, फूले के सपनों को साकार करें और उन्हें कदम के कदम उनकी लड़ाइयों को मिसाल को लेकर के साथ चलें। सुरेंद्र प्रसाद सिंह। जातीय जनगणना को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? जातीय जनगणना होने के बाद हमारा ये निश्चित हो जाता है कि हमारी हिस्सेदारी कितनी है, क्योंकि मुझे आरक्षण नहीं, मुझे हिस्सा चाहिए। जगदेव बाबू ने बोला था 100 में 90 भाग की हिस्सेदारी जो है मेरी है, और मैं वो 90% जनता जो है अति पिछड़ी
और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, यानी गरीब लोग हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भी इसको लागू किया। अभी किसका शहादत दिवस मना रहे हैं आप? हम शहादत दिवस जगदेव प्रसाद जी का मना रहे हैं, जो सम्राट अशोक गरीबों की दुख दर्द को सह न पाए, चंद्रगुप्त मौर्य ये सह न पाए तो आंदोलन छेड़ा। उन्हीं लोगों के राह बढ़ते 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 आते आते 2500 वर्षों के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस बात को उठाया है, गरीबों के आह को अपने अंदर लिया और उस आह को पूरे भारत के अंदर रोशन दिखाया और अपने हक अधिकार के अंतिम चोटी तक पहुँच गए। उसके बाद डॉक्टर जगदेव प्रसाद जी दलितों के मसीहा, गरीबों के मसीहा इन्होंने रखा, जबकि उप मुख्यमंत्री पद पर थे, फिर भी श्रीमती इंदिरा गांधी के माध्यम से उनको मुख्यमंत्री पद मिल रहा था, उसका त्याग कर उन्होंने गरीबों को जगाने का काम किया। और 5 सितंबर 1974 को कुर्था की धरती जहानाबाद के क्षेत्र में एसपी के द्वारा गोली मारी गई, जब इस संविधान के अनुसार गलत है, संविधान के अनुसार अपमानजनक बात है। जो रक्षा करने के लिए पूरे भारत का संकल्प लिया है और भारत के लोगों का अन्न खाता है, वह भारत के लोगों को ही मारता है, जबकि भारत की रक्षा के लिए उसे सौंपा गया है। यह बदतर एक कानून व्यवस्था है कांग्रेसों की समय काल का।